ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। 48वां सूत्र हुआ था तेजसम अपि। तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय है, मतलब तपस्या आदि से वह प्राप्त कर सकते हैं। 49वां सूत्र देखना है, पेज नंबर 145, सूत्र क्रमांक 49 सर्वार सिद्धि ग्रंथ में। शुभम विशुद्धिमव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्सैव। शुभम विशुद्धिमव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्सैव। शुभम कह रहे हैं, शुभम विशुद्धि अव्याघात च आहारकम प्रमत्त संयतस्सैव। प्रमत्त संयतस्सैव मतलब प्रमत्त संयत के ही होता है। और कौन सा शरीर होता है? आहारकम मतलब आहारक शरीर होता है, जो कैसा है? शुभम शुभ है, विशुद्धम अर्थात विशुद्ध है, और अव्याघात मतलब व्याघात से रहित है। तो यह शरीर शुभ है, विशुद्ध है और अव्याघात से रहित है, मतलब वो किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होगा। सर्वार्थ सिद्धि में इसकी व्याख्या कर रहे हैं, मतलब अभी तक सारे शरीर बता दिए वैक्रियक तेजस तक। आहारक शरीर की विशेषता यहाँ पर समझा रहे हैं। शुभ कर्म का कारण होने से इसे शुभ कहा है, मतलब ये शरीर प्राप्त हुआ है शुभ कर्म से। यह शरीर आहारक काय रूप शुभ कर्म का कारण है, इसलिए आहारक शरीर शुभ कहलाता है। यह कारण में कार्य का उपचार है। जैसे अन्न में प्राण का उपचार करके अन्न को प्राण कहते हैं, तो विशुद्ध कर्म का कार्य होने से आहारक शरीर को विशुद्ध कहा है। मतलब आहारक शरीर निकलेगा तो कोई विशुद्ध कार्य करने के लिए, तो विशुद्ध कार्य करने के लिए निकलेगा, इसलिए उस शरीर को विशुद्ध ही कहा। दो विशेषता हो गई। शुभ क्यों कहा? शुभ कर्म का कारण होने से। विशुद्ध क्यों कहा? क्योंकि विशुद्ध कार्य करने के लिए ये जा रहा है। तात्पर्य यह है कि जो चित्र विचित्र न होकर निर्दोष है, ऐसे विशुद्ध अर्थात पुण्य कर्म का कार्य होने से आहारक शरीर को विशुद्ध कहते हैं। यहाँ कार्य में कारण का उपचार है। जैसे तंतुओं में कपास का उपचार करके, जैसे तंतुओं में कपास का उपचार करके तंतुओं को कपास कहते हैं। दोनों ओर से व्याघात नहीं होता, इसलिए यह अव्याघाती है। तात्पर्य यह है कि आहारक शरीर से अन्य पदार्थ का व्याघात नहीं होता और अन्य पदार्थ से आहारक शरीर का व्याघात नहीं होता। मतलब हमसे स्पर्श करके भी आहारक शरीर गया तो हमको पता नहीं चलेगा, ना तो हमको बाधा पहुंचेगी ना हमारे कारण उस शरीर को बाधा पहुंचेगी, तो वो व्याघात से रहित है। आहारक शरीर के प्रयोजन का समुच्चय करने के लिए सूत्र में च शब्द दिया है। यथा आहारक शरीर कदाचित लब्धि विशेष के सद्भाव को जताने के लिए, कदाचित सूक्ष्म पदार्थ का निश्चय करने के लिए और संयम की रक्षा करने के लिए उत्पन्न होता है। सूत्र में आहारक पद आया है, उससे पूर्व में कहे गए आहारक शरीर को दोहराया है।
जिस समय जीव आहारक शरीर की रचना का आरंभ करता है उस समय वह प्रमत्त हो जाता है। इसलिए सूत्र में प्रमत्त संयत के आहारक शरीर होता है यह कहा है। इष्ट अर्थ निश्चय करने के लिए सूत्र में एवकार पद को ग्रहण किया है, जिससे यह जाना जाए कि आहारक शरीर प्रमत्त संयत के ही होता है, अन्य के नहीं। किंतु यह न जाना जाए कि प्रमत्त संयत के आहारक ही होता है। ठीक है ना, बहुत क्लियर किया उन्होंने। तात्पर्य यह है कि प्रमत्त संयत के औदारिक आदि शरीरों का निराकरण न हो, इसलिए प्रमत्त संयत पद के साथ ही एवकार पद लगाया है। इस प्रकार इन शरीरों को धारण करने वाले संसारी जीवों के प्रत्येक गति में क्या तीनों लिंग होते हैं या लिंग का कोई स्वतंत्र नियम है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। इसमें तो सारा विषय क्लियर है। ठीक है ना। तो आहारक शरीर से मतलब शुभ कार्य के लिए ही निकलेगा। हाँ, शुभ कार्य के लिए। इसमें जैसे 3 कार्य बताए हैं, तो पहला कार्य इसमें क्या दिया है, संयम की रक्षा करने के लिए, सूक्ष्म पदार्थ का निश्चय करने के लिए, और तीसरा कारण है लब्धि विशेष के सद्भाव को जताने के लिए। मतलब आहारक शरीर मुझे प्राप्त है क्या नहीं है, यह देखने के लिए भी निकल सकता है। तो इस तरह से यह शुभ कार्य के लिए ही निकलेगा। तेजस शरीर दोनों प्रकार के होते हैं तो दोनों के लिए निकलेंगे। आहारक शरीर दूसरा मुनि महाराज जी के होता है तो वो नियम से अच्छे कार्य के लिए ही होगा। ठीक है ना। तो अब कोई कोई जैसे कोई मुनि भावलिंग की वो जैसे अपन बोलते ना कि गुणस्थान से जाके नियम से चेक करके नीचे, तो उनका भी आहार शरीर रहता है। नहीं नहीं, सबका नियम नहीं कह रहे हैं, मतलब कौन प्राप्त कर सकता है, तो प्रमत्त संयत गुणस्थान वाला। तो वो तो प्रमत्त संयत गुणस्थान प्राप्त करके वहां तक पहुंचना। हाँ ना, तो ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी ना। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा, इसलिए सूत्र में प्रमत्त संयत के ही आहार के शरीर होता है यह कहा है। इष्ट अर्थक निश्चय करने के लिए सूत्र में यवकार पद को ग्रहण किया है, जिससे यह न जाना जाए कि आहारक शरीर प्रमत्त संयत के ही होता है। मतलब सभी प्रमत्त संयत के नहीं होगा, लेकिन होगा तो प्रमत्त संयत वाले को होगा। ठीक है ना। इसका कोई एग्जाम्पल है आहारक शरीर का? नहीं ऐसा है अपने पास इसका? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन निकलता तो है। जैसे कुंद कुंद स्वामी के विषय में कहते हैं कि उनका मतलब वो गए थे कहीं पर, लेकिन आहारक शरीर के विषय में नहीं लिखा है कहीं उनका आहारक शरीर गया था, ऐसा नहीं लिखते हैं, लेकिन वो गए थे ऐसा कहते हैं। मतलब या तो संयम की रक्षा करने के लिए, मतलब जीवों की हिंसा ना हो तो विहार के लिए, या फिर किसी महाराज जी को शंका पूछने के लिए, या फिर तीर्थ की वंदना करने के लिए। तो ये तीर्थ की वंदना ऐसी होती है कि वो शरीर व्याघात नहीं पहुंचाता, तो किसी भी जीव की हिंसा नहीं होगी और वंदना की वंदना भी हो जाएगी। तो इस अपेक्षा से वो आहारक शरीर यदि प्राप्त है तो उससे वंदना कर सकते हैं। ठीक है ना, आहारक शरीर। हाँ, वो वैक्रियक शरीर है ना। हाँ, विक्रिया रिद्धि थी। हाँ, वो भी तो जीव की रक्षा के लिए थे। कौन सा? विष्णु कुमार देखो ये जो शरीर है ये एक हाथ का पुतला है, और ये जीव की रक्षा के लिए नहीं बात कर रहे ना। जीव की रक्षा मतलब क्या, कि संयम की रक्षा के लिए। तो संयम की रक्षा मतलब जैसे अभी हम चलकर जा रहे हैं तो किसी ना किसी जीव की हिंसा होगी, होगी ना। तो वो पुतला निकलेगा तो किसी जीव की हिंसा नहीं होगी। और वहां जो विक्रिया रिद्धि ने रक्षा की वो 700 मुनियों की रक्षा की। ठीक है ना। दूसरी बात, इसका उपयोग करने के बाद जो उनका संयम है, संयम में कोई बाधा नहीं पहुंची। लेकिन विष्णु कुमार मुनि ने विक्रिया रिद्धि का उपयोग किया तो उनका संयम दूर हो गया। तो ये दोनों में अंतर है ना, यहाँ संयम छूट रहा है, वहां संयम बना रह रहा है। नहीं, ये तो सिर्फ मुनि महाराज जी को। हाँ, विद्याधर अपनी विद्याओं को छोड़ के मुनि पद ग्रहण करते हैं तो, और उसके आहारक शरीर प्राप्त होने के भी बहुत नियम है। जैसे हम जो सुबह पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं वो पूजन के पहले, स्वस्ति क्रियासु परमर्श होना, तो उसमें जो रिद्धियां दी है ना, तो उसमें से कुछ तो भी रिद्धियां इतनी इतनी प्राप्त होनी चाहिए, वही जीव आहारक शरीर प्राप्त करता है, ऐसा नियम है।
मतलब सभी को वो प्राप्त नहीं। आहारक शरीर बहुत विरले मुनियों को होता है और बहुत विशुद्ध परिणाम वाले जीवों के होता है, तो सबका संभव नहीं है वो, ठीक है ना। आहारक शरीर क्या विशेषता है? आहारक शरीर मतलब मस्तक से निकलता है, एक हाथ का पुतला होता है, और जहां पर भी जाए समझो तो किसी से बाधे को प्राप्त नहीं होता है, ना किसी को बाधा पहुंचाता है। कि निकलता किस लिए है? संयम की रक्षा के लिए, शंका पूछने के लिए, या फिर अपने को रिद्धि प्राप्त है क्या नहीं इस बात को जानने के लिए, या फिर मुनि महाराज जी के दर्शन के लिए। अधिकतर तो शंका समाधान के लिए ही निकलते हैं ऐसा। ये होता है प्रमत्त संयत छठे गुण स्थान में। हाँ हाँ, नहीं मतलब ये बोल रहे हैं ना, उसके साथ जो सुबह हम पढ़ते हैं ना उतनी रिद्धियां होनी चाहिए, तो वो रिद्धियां वर्तमान समय में नहीं है। हाँ, तो 64 रिद्धियों में कुछ रिद्धियां है, वो उनके नाम कंफर्म याद नहीं, लेकिन उतनी रिद्धियां होनी चाहिए, उसके बाद वो शरीर प्राप्त होता है, यूं सभी को वो प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक मुनि एक ही बार में इसको प्रयोग कर सकते हैं, हाँ, है ना? जीवन काल में हाँ। नहीं नहीं, तो कई बार कर सकते, हाँ कई बार कर सकते। पहली बार देखो, पहली बार उन्होंने ये कर लिया कि मुझे आहारक शरीर प्राप्त है क्या नहीं, हाँ। देख लिया निकल गया, है मुझे प्राप्त, अब मुझे शंका पूछनी है तो निकल गए। या भाई महेश भैया ने बताया था शायद 3 बार या 5 बार का नियम है, एक बार का तो नियम पक्का नहीं है। हाँ हाँ पूछेंगे ना। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है ये अनगिनत बार निकलना चाहिए, मतलब जितनी बार चाहे प्राप्त है रिद्धि तो निकलना चाहिए। हाँ हाँ, प्रयोग कितने भी बार करे उसमें क्या है। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन पूछेंगे वैसे। हाँ हाँ, वैसे इसमें डिटेल नहीं दिया है कुछ भी। विशेषार्थ है क्या कुछ नीचे? कुछ भी नहीं। अगला प्राप्त होता है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, रिद्धिधारी मुनियों को आहारक शरीर प्राप्त होता है। हाँ, 50वां सूत्र, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। नारक और सम्मूर्छन जो है वो नपुंसकानि, मतलब वो नपुंसक होते हैं। नरकों का कथन आगे करेंगे, मतलब तीसरे अध्याय में। जो नरकों में उत्पन्न होते हैं वे नारकी कहलाते हैं, जो सम्मूर्छन जन्म से पैदा होते हैं वे सम्मूर्छिन कहलाते हैं। सूत्र में नारक और सम्मूर्छिन इन दोनों पदों का द्वंद्व समास है। चारित्र मोह के 2 भेद है, कषाय और नो कषाय। इनमें से नो कषाय के भेद नपुंसक के उदय से और अशुभ नाम कर्म के उदय से उक्त जीव स्त्री और पुरुष न होकर नपुंसक होते हैं। यहाँ ऐसा नियम जानना चाहिए कि नारक और सम्मूर्छन नपुंसक ही होते हैं। इन जीवों के मनोज्ञ शब्द, गंध, रूप, रस और स्पर्श के संबंध से उत्पन्न हुआ स्त्री पुरुष विषयक थोड़ा भी सुख नहीं पाया जाता है। यदि उक्त जीवों के नपुंसक वेद निश्चित होता है तो यह अर्थात सिद्ध है कि इनसे अतिरिक्त अन्य संसारी जीव 3 वेद वाले होते हैं। इसमें भी जिनके नपुंसक वेद का अत्यंत अभाव है उनका कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ठीक है, नहीं क्लियर है ये? एक प्रश्न है, निधि दीदी बोलिए। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी, आपने कहा आरक पुतला निकलेगा तो मुनिराज को पता चलेगा, लेकिन वो तो दिखता नहीं है, फिर उनको कैसे पता चलेगा कि निकला कि नहीं निकला? नहीं, वो उसका जो कार्य है वो कार्य तो करेंगे ना। जैसे माई उन्होंने निकाल कर देख लिया बाहर, अब वो जा रहा है, मतलब उनका ध्यान कहीं और जा रहा है या आगे की चीज दिख रही है उनको। जैसे वो कमरे से बाहर गया तो बाहर की चीज उनको दिख रही है, इसका मतलब है कि वो प्राप्त हुआ है। जब भी यहाँ बैठे बैठे बाहर की चीज दिख रही है। अच्छा, जो पुतला निकल रहा है तो वो तो सारी क्रियाएं करेगा, है ना, जो हाँ मुनिराज चाहते हैं। तो फिर हाँ, यहाँ जो बैठे हैं मुनिराज, उनके शरीर का क्या होगा? नहीं वो ध्यानस्थ अवस्था में रहेंगे, उनका जो उपयोग है उस समय आहारक शरीर में रहेगा। यहाँ पर उनका उपयोग इस शरीर में नहीं रहेगा, इस शरीर में वो ध्यानस्थ अवस्था में बैठे रहेंगे मात्र। ठीक ठीक है भैया जी, हाँ, थैंक और यू जो भैया। उस दिन आया था ना कार्मन का योग, तो हाँ कार्मन हाँ हाँ। तो वो उपभोग रहित है, तो आहारक शरीर को उपभोग रहित नहीं कहा, उपभोग सहित कहा।
तो उसका उपभोग क्या है? वो बाहर निकल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, बोल सुन रहा रहा है, है। हाँ, तो शब्द वहां पर आदि को शब्द ग्रहण समाधान कर रहा में है। बोलेंगे भी। जी जी जी, हाँ हाँ ठीक। नहीं, जैसे इन्होंने अपने केवली भगवान से पूछा कुछ, तो हाँ, वो उनसे वाद विवाद भी कर सकता है पुतला? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब प्रश्न पूछा, उत्तर से समाधान नहीं हुआ तो और प्रति प्रश्न कर सकते हैं। पर वो किसी को दिखाई नहीं देगा ना? देखो, अब वहां समूह शरण में कुछ केवल ज्ञानी मुनि है बैठे हुए, जी। और कुछ ज्ञानी भी है जो विशेष, तो उनको तो दिखेगा, बाकी सामान्य लोगों को नहीं दिखेगा। अच्छा, मतलब विजिबल रहता है वो? नहीं, अब उनका ज्ञान ही वह केवल ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान को तो हर चीज दिखेगी ना। सिर्फ वहां भगवान केवल ज्ञानी है। अब वहां पर जिसको केवल ज्ञान हुआ वो भी अपनी जगह से दो हाथ, मतलब कुछ हाथ ऊपर उठते हैं, ऐसे मुनि भी है, तो उनको तो दिखेगा। यानी मूर्तिक है वो? हाँ हाँ, मूर्तिक के विषय में नहीं कह सकते, लेकिन दिखेगा, विजिबल रहेगा उनके लिए। भैया जी, मूर्तिक रहेगा तभी तो दिखेगा, नहीं तो कैसे दिखेगा? तो कर्म का मूर्ति के तो कहना चाहिए शरीर। हाँ है ना, क्योंकि हाँ, पुद्गल होगा तभी तो बिल्कुल दिखेगा। बिल्कुल, मूर्तिक होना ही चाहिए। वो एक होना हाथ ही का चाहिए। बोल रहे हैं, जब आकार दिखा रहे हैं तो जी मूर्तिक तो जी, है ही। है ही है। हाँ हाँ मतलब सामान्य लोगों को नहीं दिखेगा, अपन लोगों को नहीं दिखेगा, विशेष हाँ लोगों को हाँ, दिखेगा। विशेष लोगों को दिख सकता है वो तो। जी जी, थैंक यू भैया जी, और धन्यवाद। वैसे केवल ज्ञान में जो सब शंका पूछ रहे हैं ना, तो सबको अपना अपना निरसन हो जाता है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष को भगवान बात करते हैं। जी जी, वो हाँ, सबको वहां पे अपना जो आ अपना रहे हैं वो चाहिए। अपनी शंका पूछ रहे हैं, प्रति प्रश्न भी कर रहे हैं, उसके उत्तर भी उनको मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा बाकी लोगों को पता नहीं चलता है कि ये किससे बात कर रहे हैं। सभी को अपना अपने उत्तर वहां मिलते हैं। जी जी, ठीक हाँ भैया जी, थैंक यू भैया जी, हाँ जय हाँ, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मग ऐसा भी व्यवस्था रहती ना कि अपन समाचार में पहुंचते तो भी अपने शंकर का निराकरण होता है ऐसा? हाँ, ऐसे भी बहुत बार हो जाता है, वो तो होता ही है। लेकिन जैसे श्रेनिक राजा ने प्रश्न पूछे, भरत चक्रवर्ती जी ने पूछे, तो ऐसे भी पूछते हैं ना जानने के लिए। नहीं, पर ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है, हो ही जाता है। हाँ, नहीं होता है, इतना ही नहीं, मतलब वो तो समूह शरण की महिमा है। कई बार ऐसा होता है कि हमको सामान्य पढ़ाने वाले शिक्षक भी आ गए। बहुत बार जैसे हम पूछते हैं, सर ये डाउट है, डाउट है, डाउट है, मतलब जैसे मैथ की क्लास में बैठे, मन में हमारे डाउट रहता है, और वो सर आ गए, क्या है पूछो, नहीं हो गया सर क्लियर। ऐसा भी होता है, बहुत बार होता है। तो जब यहाँ हो रहा है वो तो केवल ज्ञान है, वहां तो 100% होगा। हाँ, हो जाती है। नहीं, घर में भी ऐसा बहुत बार होता है, कुछ चीज याद नहीं आ रही, क्या याद नहीं आ रहा, और वो सामने किसी से बात की तो हाँ हो गया, वो काम याद आया, ऐसा वो सामने से हो जाता है उतना। समग्र जी जैन बोलिए। भैया जैसे आहारक तो आहारक मिश्र होता है, तो वो हम्म, मूर्तिक होगा, परंतु तेजस तेजस शरीर भी शुभ और अशुभ तेजस निकलता है, हाँ, तो वो तो किसी को दिखाई नहीं देगा। नहीं तेजस तो ऐसा है कि वो आग का गोला दिखता है ना। अच्छा। तेजस तो स्पष्ट दिखता है। हाँ, शरीर भी कह रहे हैं ना, उसमें शरीर कह रहे हैं। हाँ, शुभ तेजस, देखो शुभ तेजस भी होगा तो शुभ तेजस का भी आकार बोला है ना। शुभ आकार वाले होंगे, अच्छे होंगे, तेजस्वी होंगे, सफेद रंग के होंगे, तो दिखते तो है। वो अशुभ दिखेगा, अशुभ तेजस आग का गोला दिखेगा, शुभ तेजस सफेद दिखेगा, सफेद आग होगा, वो दिखेगा तेजस शरीर। तो वो शरीर के जैसा ही दिखता है। देखो, अशुभ तेजस का आकार जो है वो तिर्यंश की तरह बताया है, व्यग्र मतलब बहुत कठोर ऐसा। हाँ, वो हाँ बिलाव के जैसा। हाँ हाँ, बिलाव के आकार का बोला है, मतलब एकदम हाँ। विचित्र रौद्र रूप। हम्म। ठीक है ना। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र। जो द्रव्य संग्रह की जो क्लास हुई थी ना, उसकी लिंक इसी के साथ है, उसमें सभी शरीर का वर्णन आया है। एक बार आप हाँ, सुन लीजिए उसको। ठीक है हाँ, भैया। श्रीकांता जी जैन पूछिए। ठीक है, चलो। हाँ, ये तो क्लियर हो गया ना विषय अभी। हाँ, अगला सूत्र देखते हैं। न देवाह, न देवाह। अब इस सूत्र में कह रहे हैं
मतलब ऊपर जो बताया था कि समूर्छन जन्म और नारकीजीव नियम से नपुंसक होते हैं, और न देवाह मतलब देवों में नपुंसक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। मतलब देवों में या तो स्त्रीलिंग होंगे या पुल्लिंग होंगे, नपुंसक लिंग वहां पर कोई व्यवस्था है ही नहीं। इसकी व्याख्या कर रहे हैं, शुभ गति नाम कर्म के उदय से स्त्री और पुरुष संबंधी जो निरतिशय सुख है उसका देव अनुभव करते हैं, इसलिए उनमें नपुंसक नहीं होते। इनसे अतिरिक्त शेष जीव कितने लिंग वाले होते हैं, इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। राजवार्तिक में लिखा है, देवों में नपुंसक नहीं होते, वे स्त्री और पुरुष संबंधी अतिशय सुख का उपभोग करते हैं। तो और मनुष्य और तिर्यंच बचे अब। शेषास्त्रिवेदाः, शेषास्त्रिवेदाः, शेषा मतलब शेष जो बचे हैं, तो शेष के सब जीव जितने भी हैं, त्रिवेदाः मतलब उनके तीनों वेद होते हैं। सर्वार सिद्धि, हाँ, जिनके 3 वेद होते हैं वे 3 वेद वाले कहलाते हैं। शंका, वे 3 वेद कौन है? समाधान, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। शंका, इनकी सिद्धि कैसे होती है? समाधान, जो वेदा जाता है उसे वेद कहते हैं। वेदा मतलब अनुभव जिसको किया जाए, हाँ, उसको वेद कहते हैं। इसी का दूसरा नाम लिंग है। इसके 2 भेद है, द्रव्यलिंग और भावलिंग। जो योनि मेहन, मेहनी शब्द है ना, जो योनि मेहन आदि नाम कर्म के उदय से रचा जाता है वह द्रव्यलिंग, और जिसकी स्थिति 9 कषाय के उदय से प्राप्त होती है वह भावलिंग। स्त्री वेद के उदय से जिसमें गर्भ रहता है वह स्त्री है। पुं वेद के उदय से जो अपत्य को जनता है वह पुरुष है, और नपुंसक वेद के उदय से जो उक्त दोनों प्रकार की शक्ति से रहित है वह नपुंसक है। वास्तव में ये तीनों रौढ़िक शब्द है, और रूढ़ी में क्रिया उत्पत्ति के लिए ही होती है। यथा जो गमन करती है वह गाय है। यदि ऐसा न माना जाए तो इसका अर्थ गर्भधारण आदि क्रिया प्रधान लिया जाए तो बालक और वृद्धों के, तिर्यंच और मनुष्यों के, देवों के तथा कार्मन कायोग में स्थित जीवों के गर्भधारण आदि क्रिया का अभाव होने से स्त्री आदि संज्ञा नहीं बन सकती। ठीक है ना, मतलब सिर्फ ये नहीं माना जाए कि स्त्रीवेद मतलब गर्भधारण ही। ठीक है, ये तीनों वेद शेष जीवों के अर्थात गर्भजों के होते हैं। जो ये देवादिक प्राणी जन्म, योनि, शरीर और लिंग के संबंध से अनेक प्रकार के बतलाए हैं, वे विचित्र पुण्य और पाप के वशीभूत होकर चारों गतियों में शरीर को धारण करते हुए यथाकाल आयु को भोग कर अन्य शरीर को धारण करते हैं, या आयु को पूरा न करके भी शरीर को धारण करते हैं। अब इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। हाँ, जोर से पढ़ो। इसी अध्याय में औदयिक भावों का निर्देश करते समय उनमें 3 लिंग भी गिनाए। ये तीनों लिंग वेदक पर्यायवाची है। जो वेदक 9 कषाय के उदय से होते हैं, या किन जीवों के कौन लिंग होता है इसका विचार हो रहा है। इसी प्रसंग से आचार्य पूज्यपाद ने लिंग के 2 भेद बतलाए, द्रव्य लिंग और भावलिंग। प्रश्न यह है कि लिंग के ये 2 भेद सूत्रों में फलित होते हैं या विशेष जानकारी के लिए मात्र टीकाकार ने इनका निर्देश किया है? उत्तर स्पष्ट है कि मूल सूत्रों में मात्र वेद 9 कषायों के उदय से होने वाले वेदों का ही निर्देश किया है, जैसा कि इसी अध्याय के 6वें सूत्र में ज्ञात होता है। ठीक है ना? हाँ, 53वां सूत्र, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः।
कह रहे हैं औपपादिक मतलब उपपाद जन्म वाले, चरमोत्तम देहा चरम और उत्तम देह वाले, असंख्येय वर्ष आयुषो असंख्यात वर्ष की आयु जिनको प्राप्त हुई है, वे जीव अनपवर्त्या आयुषः, अनपवर्त्य आयुषः मतलब अनपवर्त्य आयु वाले होते हैं, मतलब इनकी आयु नियम से पूर्ण भोगी जाएगी। अपवर्त्य मतलब बीच में कभी समाप्त नहीं होगी। किस किस की? उपपाद जन्म जिन्होंने लिया है, उपपाद जन्म वाले मतलब देव और नारकी, ठीक है ना। चरमोत्तम देहा, चरम और उत्तम दो विशेषण है इसमें। तो चरम मतलब जो शरीर मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता रखता है, ठीक है, वो चरम। और उत्तम मतलब उसी देह से जो मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है ना। चरम का अर्थ कोई ऐसे जीव हो सकते हैं जो चरम शरीरी है, मतलब उनका शरीर ऐसा है कि मोक्ष को जा सकता है लेकिन नहीं गए, तो वो सिर्फ चरम शरीरी कहलाएंगे, ठीक है। हाँ, वज्र वृषभ नाराज ही कहेंगे, वज्र वृषभ नाराज सोनन जिनका है वो चरम शरीरी मतलब तद्भव मोक्षगामी जीव, ठीक है ना। तो वो चरम शरीरी। और उत्तम मतलब उसी शरीर से जो मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे, तो उनको कहते हैं चरमोत्तम देह वाले। और असंख्यात वर्ष आयु, और जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु है, ऐसे भोग भूमि के जीव आदि, ठीक है ना। ये नियम से अनपवर्त्य मतलब पूर्ण आयु भोग करी, अपवर्त्य मतलब बीच में समाप्त होने वाली, अनपवर्त्य मतलब बीच में जो समाप्त नहीं होगी, ऐसे आयु वाले ही होते हैं। सर्वार सिद्धि में इसकी व्याख्या कर रहे हैं। उपपाद जन्म वाले देव और नारकी है, यह व्याख्यान कर आए। चरम शब्द अंत्यवाची है, उत्तम शब्द का अर्थ उत्कृष्ट है। जिनका शरीर चरम होकर उत्तम है वे चरमोत्तम देह वाले कहे जाते हैं। जिनका संसार निकट है अर्थात उसी भाव से मोक्ष प्राप्त होने वाले जीव चरमोत्तम देह वाले कहलाते हैं। असंख्येय परिमाण विशेष है, जो संख्यात से परे है। तात्पर्य यह है कि पल्य आदि उपमा प्रमाण के द्वारा जिनकी आयु जानी जाती है, वे उत्तर कुरु आदि में उत्पन्न हुए तिर्यंच और मनुष्य असंख्यात वर्ष की आयु वाले कहलाते हैं। उपघात के निमित्त विष शस्त्राधिक बाह्य निमित्तों के मिलने पर जो आयु घट जाती है वह अपवर्त्य आयु कहलाती है। इस प्रकार जिनकी आयु घट जाती है वे अपवर्त्य आयु वाले कहलाते हैं। इन औपपादिक आदि जीवों की आयु बाह्य निमित्त से नहीं घटती, यह नियम है, तथा इनसे अतिरिक्त शेष जीवों का ऐसा कोई नियम नहीं है। सूत्र में जो उत्तम विशेषण दिया है वह चरम शरीर के उत्कृष्ट पने को दिखलाने के लिए दिया है, यहाँ इसका और कोई विशेष अर्थ नहीं। अथवा चरमोत्तम देहा पाठ के स्थान में चरम देहा यह पाठ भी मिलता है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना। राजवार विशेषार्थ है क्या? पढ़िए पढ़िए। भुज्यमान आयु का उत्कर्षण नहीं होता, केवल उदीर्णा होकर आयु घट सकती है। इसलिए प्रश्न होता है कि क्या सब संसारी जीवों की आयु का ह्रास होता है या इसका भी कोई अपवाद है। इसी प्रश्न के उत्तर स्वरूप प्रकृत सूत्र की रचना हुई है। इसमें बतलाया है कि उपपाद जन्म वाले देव और नारकी, तद्भव मोक्षगामी मनुष्य और असंख्यात वर्ष की आयु वाले तिर्यंच और मनुष्य, इनकी भुज्यमान आयु का ह्रास नहीं होता। इन्हें जो आयु प्राप्त होती है उसका पूरा भोग होकर ही उस पर्याय का अंत होता है। यह विशेष नियम करने का कारण यह है कि कर्म शास्त्र के अनुसार निकाचना, निधत्ति और उपशमकरण का प्राप्त कर्म को छोड़कर अन्य कोई भी अधिक स्थिति वाला कर्म उभय रूप कारण विशेष के मिलने पर अल्प काल में भोगा जा सकता है। भुज्यमान आयु पर भी यह नियम लागू होता है। इसलिए इस सूत्र द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि उक्त जीवों की भुज्यमान आयु पर यह नियम लागू नहीं होता। आशय यह है कि इन जीवों के भुज्यमान आयु के प्रारंभ होने के प्रथम समय में आयु के जितने निषेध होते हैं
वे क्रम से एक एक निषेध उदय में आकर ही निर्जरा को प्राप्त होते हैं। विष शस्त्रादिक बाह्य निमित्त के बल से उनका घात नहीं होता, पर इसका अर्थ यह नहीं कि इन जीवों के आयु कर्म की उदीर्णा ही न होती होगी। इनके उदीर्णा का होना तो संभव है, पर निषेध स्थिति घात न होकर ही यह उदीर्णा होती है। स्थिति घात न होने से हमारा अभिप्राय है कि इनके पूरे निषेकों की उदीर्णा द्वारा क्षय नहीं होता। सूत्र में तद्भव मोक्षगामी के लिए चरमोत्तम देह पाठ आया है। सर्वार्थ सिद्ध टीका में इसकी व्याख्या करते हुए चरम शरीर को ही उत्तम बतलाया गया है, किंतु तत्वार्थ राजवाटिक में पहले तो चरम देह और उत्तम देह ऐसा अलग अलग अर्थ किया गया है, किंतु बाद में उत्तम देह वाले चक्रधर आदि के शरीर को अपवर्त्य आयु वाला बतलाकर उत्तम शब्द को चरम देह का ही विशेषण मान लिया है। एक बात स्पष्ट है कि प्रारंभ से ही उत्तम पद पर विवाद रहा है, तभी तो सर्वार्थ सिद्धि में चरम देह इस प्रकार पाठांतर की सूचना की गई है, और यह पाठांतर उन्हें पूर्व परंपरा से प्राप्त था। ठीक है ना। तो ये राजवार्तिक में विशेष चर्चा लगी इसलिए ले लिया। वैसे चरमोत्तम देह चरम शरीर एक ही बात है, फिर भी दोनों में अंतर है। देखो राजवार्तिक में लिख रहे हैं औपपादिक देव और नारकी चरम उसी जन्म से मोक्ष जन्य वाले, उत्तम शरीरी अर्थात चक्रवर्ती वासुदेव आदि, असंख्य वर्षायुष पल्य प्रमाण आयु वाले उत्तर कुरु आदि के जीव, और अपवर्त मतलब विष शस्त्र आदि के निमित्त से आयु के ह्रास को अपवर्त कहते हैं। प्रश्न, उत्तम देह वाले भी अंतिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त और कृष्ण वासुदेव तथा और भी ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु सुनी जाती है, अतः यह लक्षण अव्यापी है। उत्तर, चरम शब्द उत्तम का विशेषण है, अर्थात अंतिम उत्तम देह वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती। यदि केवल उत्तम देह पद देते तो पूर्वोक्त दोष बना रहता। यद्यपि केवल चरम देह पद देने से कार्य चल जाता है, फिर भी चरम देह की सर्वोत्कृष्टता बताने के लिए उत्तम विशेषण दिया है। कहीं चरम देह यह पाठ देखा जाता है, इनकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। ठीक है ना, दोनों में अंतर कर रहे हैं। जैसे कागज पयाल आदि के द्वारा आम आदि को समय से पहले ही पका दिया जाता है, उसी तरह निश्चित मरण काल से भी पहले भी उदीर्णा के कारणों से आयु की उदीर्णा होकर अकाल मरण हो जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में अकाल मृत्यु के वारण के लिए औषधि प्रयोग बताए गए हैं। जैसे दवाओं के द्वारा वमन विरेचन आदि करा श्लेष्म आदि दोषों को बलात् निकाल दिया जाता है, उसी तरह विष शस्त्रादि निमित्तों से आयु की भी समय से पहले उदीर्णा हो जाती है। उदीर्णा में भी कर्म अपना फल देकर ही झड़ते हैं, अतः कृतनाश की आशंका नहीं है। न तो अकृत कर्म का फल भोगना पड़ता है, न कृत कर्म का नाश होता है, अन्यथा मोक्ष ही नहीं हो सकेगा, न दानादि क्रियाओं को करने में उत्साह ही होगा। तात्पर्य यह है कि जैसे गीला कपड़ा फैला देने पर जल्दी सूख जाता है, वही यदि इकट्ठा रखा जाए तो सूखने में बहुत समय लगता है, उसी तरह उदीर्णा के निमित्तों से समय के पहले आयु झड़ जाती है, यही अकाल मृत्यु है। ठीक है ना, मतलब अकाल मृत्यु हमेशा खराब है ये नहीं। मतलब अकाल मृत्यु किसी की हुई तो वह जीव मोक्ष पद को भी प्राप्त कर सकता है। जैसे सुकुमाल मुनि, ठीक है ना, अपने मतलब ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं और उनको वो सियार आके खा रही है, तो खाते खाते उनके शरीर को इतना खा गई, लेकिन उनका मन कहाँ पर लग गया? अपनी आत्मा में लग गया। तो मरण तो हुआ अकाल मरण समय से पहले, लेकिन उसका लाभ क्या हुआ कि मोक्ष पद मिल गया। ठीक है ना, मतलब अकाल मृत्यु खराब है ये बात नहीं। दूसरी बात, समाधि मरण जहां जहां होगा अधिकतर समय से पहले ही मरा जाएगा वहां पर। ठीक है ना, मतलब ये थोड़ी कि समाधि मरण में हमेशा हम पूरा ही भोगेंगे, अंत समय में एक एक चीज त्याग कर रहे हैं। किस लिए? कि शांति से मेरा जीवन जब तक मैं होश में हूं तब तक निकल जाए, मतलब पूरे होश आवास में। तो वहां पर भी समाधि मरण मतलब अकाल मृत्यु हो रहा है। तो अकाल मृत्यु का अर्थ कभी नहीं निकालना कि अकाल मृत्यु मतलब खराब हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है, कभी कभी मान लो एक्सीडेंट हो गया किसी का, एक्सीडेंट होने के बाद भी अगर वो जीव ने शांत परिणाम रखे
तो हो सकता है कि उनका मतलब अपने से अच्छी मृत्यु हो जाए कि अब हो गया एक्सीडेंट, अब मैं बच नहीं सकता, अब मैंने सब प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है, मुझे यहाँ से उठाकर कहीं मत लेके जाओ, और बैठ गए ध्यानस्थ अवस्था में, नमो अरिहंतानम बोला और प्राण छूट गए, तो कितनी अच्छी मृत्यु वो भी हो सकती है। तो अकाल मृत्यु मतलब खराब है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उधर नहीं, कोमा में जाना मृत्यु नहीं है, कोमा में जाना मतलब होश खो बैठना, और वो मृत्यु मतलब ऐसा संक्लेश परिणाम के साथ तो नहीं कहेंगे, लेकिन अशुद्ध अवस्था में कहेंगे, शुद्ध नहीं है वहां पर। मालूम क्या पड़ता है आपको कि उनकी परिणाम क्या है क्या? नहीं, परिणाम तो हमें नहीं मालूम पड़ेंगे, वो तो देखो, वो तो खेल किसका है, केवल ज्ञानी भगवान का, वो तो हम नहीं जान सकते। लेकिन फिर भी हम यदि ऊपरी डॉक्टर के हिसाब से बात करेंगे तो कोमा में आदमी होश में नहीं रहता है, मतलब बहुत रियर केस होते होंगे जो सोच रहे हैं कि भाई मेरी आत्मा का कल्याण हो, उसमें कोमा में बहुत कम ऐसे लोग होते होंगे, ठीक है ना। लेकिन अपन जो बोलते हो कुछ भी नहीं, ये नहीं कह सकते कि नहीं सुन रहे हैं, उसमें से कुछ बातें उनको सुनाई देती है, वो भले ही उसको व्यक्त नहीं कर पाते ही कि आवाज हम सुन रहे हैं या, हाँ, लेकिन सुनाई तो देती। हाँ हाँ, बट अब वो उनका दिमाग कैसा है हम नहीं बता सकते, मतलब, लेकिन ये नहीं सोचना है हमें कि हमारी बातें वो नहीं सुन रहे, सुनते हैं, बातें तो सुनते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल होगा, तो कुछ की अकाल मृत्यु और कुछ की नहीं माने जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखो नहीं नहीं, अकाल मृत्यु शुभ अशुभ नहीं होगी, अकाल मृत्यु हो भी सकती है उसमें से, जैसे किसी की अकाल मृत्यु हुई होगी और किसी की नहीं भी हुई होगी, मतलब उनकी मृत्यु ऐसी लिखी होगी कि एक आध कोई ऐसी बीमारी आएगी और उससे मरण हो जाए, तो वहां ये कह सकते हैं कि किसी की अकाल मृत्यु हुई होगी, किसी की नहीं हुई होगी, तो किसी की जीवन ही उतना लिखा है तो क्या कर सकते, ऐसा। हाँ, ये कह सकते हैं कि सभी जो कोरोना से चले गए उनका खराब ही गति मिल गई हो, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना। जैसे अभी बेनड़ा जी है, समझो आदरणीय गुरु जी, तो 2 दिन पहले ही उनका पत्र उन्होंने लिखा था पंडित जी को कि मैं यहाँ पर बिल्कुल स्वस्थ हूँ, सांगानेर पत्र भेजा था, और मैं प्रतिदिन ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, और खुद की दिनचर्या भी बताई थी, मैं इतना समय ये कार्य कर रहा हूँ 2 दिन पहले। फिर 1 दिन पहले जब उनको फोन किया तो क्या बोलते हैं कि मेरी कल छुट्टी हो जाएगी, चिंता मत करना, कल तो मैं आ जाऊंगा, मतलब बिल्कुल होशो हवास में। और सवेरे बात करते कि मैं हॉस्टल पहुंच रहा हूँ, हॉस्टल के बच्चे भी सब मालाएं वो चंदन वगैरह लेकर तैयार है गुरुजी को लाने के लिए, क्योंकि कोरोना से आ रहे हैं। और उसके बाद वो अंदर चले गए सवेरे सवेरे ही 5 साढ़े 5 बजे, अचानक थोड़ा सा, लेकिन क्या हुआ होगा वो मालूम नहीं। लेकिन उससे पहले जो फोन पर बात हुई, रिकॉर्डिंग भी आई थी शंका समाधान में, तो महाराज जी को नमोस्तु कर रहे, महाराज जी को कह रहे कि मुझे आपके पास आना है, सुधा सागर महाराज जी को, और महाराज जी कह रहे कि देखो कोरोना है, इसमें ना तो मैं आपके पास आ सकता हूँ ना आप मेरे पास आ सकते, इतना लो कि इसको समाधि आप ग्रहण करो। कौन सी समाधि, उसको कौन सी समाधि कहते हैं, जो विष्णु वो मुनि राजू ने ली थी। हाँ ना, उसको क्या बोलते हैं, शब्द मुंह के सामने है। हाँ हाँ, उसका उसका एक नाम है, अच्छा ही, मतलब ये बाधा यदि टल गई तो मैं पुनः सामान्य जीवन जीऊंगा, लेकिन बाधा यदि रही तो फिर मेरा समाधि मरण रहेगा। अच्छा शब्द है मुंह के सामने, लेकिन याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, 700 मुनियों ने भी लिया था उसको, है वो याद आएगा सामने। हाँ नहीं नहीं, उपसर्ग समाधि, उपसर्ग समाधि शब्द है वो, उपसर्ग समाधि। उपसर्ग मतलब ये उपसर्ग मुझ पर चल रहा है, यदि ये दूर होता है तो मैं सामान्य जीवन जीऊंगा, यदि नहीं होता है तो मेरा समाधि माना जाए। तो अब फिर भी वो किन भावों के साथ गए वो उनकी आत्मा को ही मालूम है, हम उसमें नहीं कह सकते हैं। तो इसमें ये कभी नहीं समझना है कि कोरोना से जो गए वो हमें, मतलब वो संकलेश परिणाम से गए, हो सकता है। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर वगैरह को पता होगा? नहीं, मुझे सुना लेकिन सब मेडिसिन से आ गए, नहीं उपसर्ग समाधि मतलब वो तो उपसर्ग समाधि कब ली, जब अस्पताल गए तभी ले ली थी उन्होंने, तो वो तो बेड पर भी रहे तो उसमें क्या, कोरोना ही है वो तो, मतलब उसका तो कोई इलाज ही नहीं था ना उस समय। हाँ हाँ
आप वो तो समझो, लेकिन जो भी है उनका अंतिम संस्कार मतलब डॉक्टरों से ही हुआ। नहीं नहीं नहीं। नविता जी जैन पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी मुझे उपशमकरण उदीरना में क्या फर्क है ये पूछना, ये जानना है। और ये 7वीं पंक्ति समझ नहीं आई कि इस विशेष नियम करने का कारण यह है कि कर्म शास्त्र के अनुसार, यहाँ से समझ नहीं आया विषय। सरवार सिद्धि का जी कहाँ है ये? 7वीं पंक्ति है विशेषार्थ की। अच्छा, विशेषार्थ की। विशेषार्थ मैंने लिया ही नहीं था, मैं पढ़ रहा था, एक बार पढ़िएगा। यह विशेष नियम करने का कारण यह है कि कर्म शास्त्र के अनुसार निकाचना, निदत्ति और उपशमकरण का प्राप्त कर्म को छोड़कर अन्य कोई भी अधिक स्थिति वाला कर्म उभय रूप का कारण विशेष के मिलने पर अल्प काल में भोगा जा सकता है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमने कर्म बांधा था बहुत लंबा, जैसे मोहनी कर्म है, मोहनी कर्म को हम बांधेंगे तो कितना बांध सकते हैं? 70 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी का हमने बांधा, मतलब बहुत लंबा हो गया वो, ठीक है ना। तो उसकी आबादा काल है, वो आबादा काल कितनी रहेगी? 7000 वर्ष की, ठीक है। अब 7000 वर्ष के बाद वो उदय में आएगा और उसके बाद अपना पूरा भोग भोग कर ही, मतलब हमको 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार में रहना पड़ेगा, क्योंकि उतना कर्म हमने बांधा है ना। लेकिन क्या कह रहे हैं? उदय, उदीरना और उपशमकरण, मतलब उस कर्म को उदय में लाना या फिर उसकी उदीरना करना। उदीरना करना मतलब तपस्या आदि करके जो 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म बांधा था उसको कम करके उसको नष्ट कर देना, और उपशमकरण उसको दबा देना। तो फिर उदीरना और अकाम निर्जरा में क्या फर्क पड़ा, क्या अंतर हुआ? उसमें भी यही सब है? देखो, उदीरना मतलब क्या हो गया? कर्मों की उदीरना हुई मतलब समय से उदय में आने से पहले ही उसको नष्ट कर दिया। हाँ, और अकाम निर्जरा मतलब है कि देखो, एक सकाम निर्जरा हुई, भाई फल अपने समय पर पककर ही पक गया, और हाँ, और इसको यहाँ पर समय से पहले कर दिया। तो उदीरना का मतलब यहाँ पर ये होगा कि वो उदय में आने से पहले ही, और सकाम अकाम निर्जरा में उसको उदय में लाके पका देंगे जल्दी से। तो दोनों एक नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो उदीरना में जो कर्म बांधा हुआ है 70 कोड़ा कोड़ी का, तपस्या के माध्यम से उसको नष्ट कर रहे हैं पूरा ही, और यहाँ पर उसको यहाँ भी तपादि के द्वारा नष्ट कर रहे हैं। 7वें नरक का बंद बांधा था। हाँ, और वो जब उसने शुभ कर्म किए तो वो पहले नरक तक आया। हाँ, यानी उसकी उतनी आयु तो कम हुई ना, यानी वो उदीरना से होगी। अपकर्षण बोलेंगे, आयु का घटना बोलेंगे, ठीक है ना। जी जी भैया। उदीरना और अकाम निर्जना में थोड़ा सा अंतर है, मतलब है एक जैसा ही दोनों क्रिया, थोड़ा अंतर है, मैं बोलता हूँ आपको। अच्छा भैया जी, और जो निषेक, हाँ निषेक की बात कर रहे हैं ना, निषेक मतलब ये होता है जैसे हमारी 100 साल की आयु है, तो 100 साल के आयु में जितने समय है उतने निषेक माने जाएंगे, तो उतने निषेक भोग कर ही हमारा मरण होगा, और उतने निषेक बिना भोगे यदि पहले ही मरण हो गया तो अकाल मरण कहलाएगा। किसी का एक्सीडेंट में मरण होता है तो वो सारे निषेक एट ए टाइम नष्ट हो जाएंगे, पर होंगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, जैसे पानी की टंकी है ऊपर भरी हुई, और हमने नल शुरू किया, तो नल से क्या होगा? वो धीरे 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 अपने समय से वो पानी बहता जाएगा। लेकिन जैसे अभी जर्मनी में कौन सा बड़ा टैंक फूट गया, ऐसी वो टैंक फूट गई तो पानी क्या हो जाएगा? बहुत पहले ही नहीं बाहर आ जाएगा। तो वैसे ही आयु के निषेक एक साथ हो जाएंगे। जैसे गुब्बारा है, हवा से भरा हुआ फूट गया, एक साथ सारी हवा चली गई, और उसको बारीक छेद कहीं से है, धीरे धीरे हवा जा रही है, तो वो अपने आयु भोग कर जा रही है, ऐसा। और उपशमकरण मतलब वो कर्मों का दबाना, या तो नष्ट करो उदय में लाओ, या उसकी उदीरना करो या दबाओ। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र, थैंक यू। हो गया समय।
हाँ।